हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा और भी हमारी सीरीज सब स्टार्ट होने जा रही है, जो जिसमें आपने दो सीरीज का री स्टार्ट देख चुके हैं। दो सीरीज का जिसमें इकोनॉमी आ गया है और बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स का मैं बाकी सारा टॉपिक का मैं नोट्स बना चुका हूँ, जिसमें आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हो चुका है। अब 2-3 चैप्टर बचा है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और जो थोड़ा बहुत डिस्कस करना है डिस्कवरी वगैरह। क्लियर? तो ये सब भी हम जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। हम अब टाइम नहीं लगाए, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, मुझे बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों मुझे जगह नहीं मिल रही थी। एक्चुअली मैं अपने घर पे आ गया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा स्टूडियो वगैरह का काम करवाना, मतलब बेसिक, उतना हाई फाई स्टूडियो नहीं, क्योंकि थोड़ी फंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने नंबर आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। 9582062485 डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो इस सीरीज के रिलेटेड, कोई भी सीरीज के रिलेटेड, या कोई भी और आपका सजेशन हो, फीडबैक हो, कुछ भी आप दे सकते हो। क्लियर? इस वीडियो में हम दो टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। ईयर 2019 और 20 में जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुए, जो अपॉइंटमेंट हुए नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? इम्पॉर्टेंट डिस्कस करते हैं हम सिर्फ। क्लियर? और एक्चुअली इंपॉर्टेंट बुक में ही दिया है। डिस्कस तो हम सारा करते हैं, लेकिन मैं आपको लाइन में लिखा देता हूँ कि भाई प्लीज़ 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 इसको ध्यान रखो, इसको बिल्कुल मत ध्यान रखो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। क्लियर? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लोकपाल। क्यों पहली बार बोला गया है, कौन है? पिनाकी चंद्र घोष जी है। पिनाकी चंद्र घोष जी को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक्चुअली लोकपाल बिल आया था 2013 में, उसके बाद और भी बहुत सारे इशू आ रहे थे धीरे धीरे। क्लियर? नेक्स्ट है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। क्लियर? उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, आपको पता है, महंत नृत्य गोपाल दास जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इशू चल रही थी इस पर। क्लियर? पंजाब की पहली जो चीफ सेक्रेटरी बनी है, मुख्य सचिव, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है पंजाब की, जिनका नाम है महाजन साहब, बिनी महाजन। क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। किसको? अशोक लवासा जी को। अशोक लवासा जी को। क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता है। क्लियर? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको पता है? फिलीपाइंस के मनीला जगह में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जापान का, फिर यूएसए का है, चाइना, फिर इंडिया का है। क्लियर? उसका सुमित देव जी को बनाया गया है राष्ट्रीय नेशनल मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट बनाया गया सुमित देव जी को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। एसबीआई कार्ड के सीईओ बनाए गए अश्विनी कुमार तिवारी जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं है। क्लियर? एचसीएल टेक के अध्यक्ष प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? रोशनी नागर जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? राष्ट्रपति के जी के निजी सचिव बनाए गए हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, पी प्रवीण सिद्धार्थ को। इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। क्लियर? पेटीएम मनी के सीईओ बनाए गए हैं वरुण श्रीधर को। इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? राष्ट्रपति जी के नए सचिव, न्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी को। इम्पॉर्टेंट थोड़ा बहुत है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रेसिडेंट बनाए गए प्रदीप जोशी जी को। प्रदीप जोशी जी को। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th नियंत्रण एंड महालेख परीक्षक। क्लियर? नियंत्रक और महालेख परीक्षक सीएजी को किसको बनाया गया है? क्लियर? गिरीश चंद मुर्मू को बनाया गया। गिरीश चंद मुर्मू को बनाया गया है 14th। क्लियर? सीएजी बनाया गया है। क्लियर? आपको याद रखना है सीएजी किस आर्टिकल में होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव कौन को बनाया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रधानमंत्री के निजी सचिव थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन छोड़ भी सकते हैं आप, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल के प्रेसिडेंट कौन है? सोमा मंडल। सेल के प्रेसिडेंट है सोमा मंडल। निर्वाचन आयुक्त। क्लियर? निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? निर्वाचन आयुक्त। सतीश रेड्डी किसके अध्यक्ष है? डीआरडीओ के, सतीश रेड्डी। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक कौन है? अभी जीपी गर्ग है कार्यकारी निर्देशक, ये याद रख सकते हो। क्लियर? बीएसएफ। क्लियर? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंपॉर्टेंट है, उनके महानिदेशक है राकेश अस्थाना जी, ऑलरेडी बता चुका हूँ।
क्लियर। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ विनय टोन से याद नहीं रखना है। सीआरपीएफ के महानिरीक्षक है पीएस रानीपसे, ये भी उतना फोकस नहीं करना है अगर आपका कोई डिफेंस रिलेटेड एग्जाम नहीं हो तो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अबिक सरकार, नहीं याद रखना है। रेलवे बोर्ड के सीईओ याद रखना है विनोद कुमार यादव जी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष हेमंत खत्री जी, याद नहीं रखना है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक है उषा पारे जी, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्लियर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहली वुमेन में बता रहा था वीरा लक्ष्मी जी, पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। फाडा के अध्यक्ष कौन है? बिंकेश गुलाटी जी। क्लियर। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट का जो मानक नहीं होते हैं उसके परिषद के अध्यक्ष कौन है? सुभाष कामत जी। क्लियर। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अनिल जैन है अध्यक्ष, अनिल जैन है, थोड़ा रख सकते हो लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल साहब, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में टीएस तिरुमूर्ति जी। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है? अनिल धस्माना जी, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वाघेला जी है ट्राई के अध्यक्ष वाघेला जी। एनएसजी के महानिदेशक है देसवाल साहब, एनएसजी के महानिदेशक है एस देसवाल साहब। क्लियर। उसके बाद शेखर कपूर है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर एम राजेश्वरा नहीं पूछता है, सिर्फ गवर्नर पूछा जाता है राजेश्वरा, मैं आपको गवर्नर बता चुका हूँ ऑलरेडी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ वेंकट राजू, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी, नहीं। देखो जब बैंक वगैरह वाला एग्जाम होगा तभी आप, अगर आपका ये है तभी करो, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सीआईसी के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, मैंने ये याद रखना है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसलिए। आईबीए के मैं बता चुका हूँ किरण राय जी है। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली, बिल्कुल नहीं है, याद नहीं रखना है। यूनेस्को में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, याद रखना है विशाल बी शर्मा, तो यूनेस्को वाला याद रख सकते हो। संयुक्त वाला तिरुमूर्ति जी याद रख सकते हो। महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है? गणपति जी। क्लियर। एक चीज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक चीज क्लियर। महानिदेशक है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के, और ये क्या है? ये है महानिदेशक नागरिक सुरक्षा। यार इसमें दोनों में एक ही होगा ना, अब खुद देखो। क्लियर। इसमें मुझे ये वाला और ये वाला दोनों छोड़ो भाई, प्लीज़ इसको छोड़ते हैं क्योंकि दोनों सेम दे रखा है, दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए हम बाद में देख लेंगे इसको, अगला जब वीडियो में कराऊंगा ना तो मैं इसको सही करके दे दूँगा। क्लियर। चलिए हम चलते हैं हमारा जो इम्पॉर्टेंट जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ेंगे ना, जब मेरा एक और सीरीज है जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का नोट्स बना रहा था, तो उसमें अधिकतर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में यही बात सब दिखाई है कि कौन कौन का अपॉइंटमेंट हुआ, कौन प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ का इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, उसका आप याद रख लेना प्लीज़। आप सबका याद मत रखने लगना क्योंकि सबका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। 1 सेकंड रुकना। क्लियर। सबसे पहले आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री किनको नियुक्त किया है? गीता गोपीनाथ जी को, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। सीएफओ वर्ल्ड बैंक के सीएफओ अंशुला कांत, ये सब मैं बता चुका हूँ। क्लियर। एक हमने देखा था पिछले वीडियो में, हमने देखा पिछले 1-2 वीडियो में देखना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रियन को बनाया गया है रॉबर्ट आर ब्रियन, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख क्रिस्टीन लोगार्ड, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्रिस्टीन लोगार्ड। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अभिकरण के प्रमुख कौन है? राफेल ग्रासी। क्लियर। यूरोपियन यूनियन के मैं बता चुका हूँ लायन। क्लियर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लायन। हाँ। अब देखते हैं आगे। पेन काम क्यों नहीं कर रहा है यार? एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा इसको
बाहर निकल गया। अब देखते हैं आया नहीं, एक सेकंड के लिए आ गया। क्लियर। लायन जी के बारे में मैं बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट के अस्कावा, एशियन डेवलपमेंट के अस्कावा है, क्लियर, अध्यक्ष। उसके बाद प्रथम महिला राष्ट्रपति जो ग्रीस की बनाई गई, ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति कैटरीना सकेलरोपोलो, ओहो, क्लियर। रसिया के प्रधानमंत्री, ध्यान देना रसिया का आप जिसको प्लूतीन साहब मानते हो, प्रेसिडेंट है मिखाइल मिश्टीन। प्रधानमंत्री के पास पावर थोड़ा भी नहीं होता। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री होते हैं जानसा जी, जनेज जानसा, क्लियर। WTO में भारत के नए राजपूत, तो देखना ना WTO, वर्ल्ड यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, इसमें जो प्रतिनिधि भारत के जा रहे हैं उस सबको थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। नवनीत जी को भेजा गया है, ब्रजेंद्र नवनीत जी को भेजा गया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किनको बनाया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को। पहले हिंदू पायलट जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में गए हैं, राहुल देव, पहले हिंदू पायलट। आपको सुमन जी का नाम पता है, पर पहली जज है पाकिस्तान में किसी हाई कोर्ट के। इराक के प्रधानमंत्री बने हैं कामेदी जी, मुस्तफ़ा अल कामेदी। फ्रांस के हैं जिन कास्टेक्स, जो भी आप फेमस नाम सुनते हो फ्रांस के या इराक से, वो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री के पास पावर कम होता है, क्लियर। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान की बनी है, निगार जौहर, मैं बता चुका हूँ। सिंगापुर का प्रधानमंत्री लुंग है, ली हसियन लुंग, इम्पॉर्टेंट नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB, 3 आपका आएगा तो याद कर लेना, बाकी छोड़ो। वर्ल्ड बैंक और IMF, यूनाइटेड नेशन, WTO, इस सब का ध्यान रखना, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी का छोटी छोटी तो बहुत घूमते रहते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति है आंद्रेज डुडाजा, नहीं याद रख सकते। सूरीनाम के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, क्लियर, याद रख सकते क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री है रैपोंडा, ओसुका रैपोंडा, क्लियर। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री है हिमेज मेचीची, क्लियर। बेलारूस के राष्ट्रपति है लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। गुआना के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान। गुआना के प्रधानमंत्री फिलिप्स, मार्क एंथनी फिलिप्स, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखो। पेरू के प्रधानमंत्री है वॉल्टर राजर माल्टोज, याद ही नहीं। अब सीधा पता है, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन उसका छोड़ के सबका भूल जाओ, याद ही नहीं करना, क्लियर। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका की तीसरी बार। प्रधानमंत्री जापान के योशिहिदो सुगा, क्लियर। सियाम के अध्यक्ष है केनिची आयुकावा, याद ही नहीं रखो। भारत के ADB के निदेशक कौन है, भारत में AD, क्योंकि नाम ही भारत के थोड़ी होंगे, ताकिया कोनिसी। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है, अभी खुल्लर जी है, राजेश खुल्लर। माली के प्रधानमंत्री है मोख्तर ओएने। कुवैत के शासक है शेख नवाह अल सवाह, क्लियर। सोमालिया के है प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबले, क्लियर। प्रधानमंत्री है जॉर्डन के बिशर अल खसाने, क्लियर। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन कौन है, श्रीकांत दातार, नहीं याद रखना है। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री है सदीर जापारोव, बिल्कुल नहीं याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के याद रख सकते हो, क्लियर, माइकल ईरानी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डेने, याद नहीं रखना। लेबनान के नहीं, बोलीविया के नहीं, क्लियर, सेशेल्स की नहीं, गिनी के नहीं, किसी का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबका नाम भूलो। मेजर ऑर्गेनाइजेशन हो तो नाम याद रखो, नहीं तो नहीं रखो, प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि इतना नहीं याद रख सकते, क्लियर। मन है तो 2 बार वीडियो देखना। देखो IMF के हम याद रख सकते गोपीनाथ जी, क्लियर, याद रखिए। विश्व बैंक के CFO याद रख सकते अंशुला कांत जी, याद है। ये बिल्कुल नहीं, ये याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जाविकरण के राफेल जी। ADB के अध्यक्ष है अस्कावा जी। उसके बाद यहाँ नीचे है WHO और WTO, ये याद रखो। WTO में भारत के नए राजपूत नवनीत जी है। WHO में कार्यकारी अध्यक्ष हर्षवर्धन जी हैं, क्लियर। दूसरे देश का नहीं पूछते हैं उतना, और ये भी नहीं, दूसरे देश नहीं पूछेंगे, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है, क्लियर,
नेक्स्ट आज इसमें डिस्कस कर ही लेते हैं, चाहे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक का मैं थंबनेल बना सकता हूँ अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, तूफान, इम्पॉर्टेंट तूफान जो आए थे जो हमें भारी नुकसान पहुंचाए, और वन स्थिति यानी ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा पूरा। और इसके साथ ही हम इसमें डिस्कस कर लेंगे एग्रीकल्चर वाला, कृषि का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, और प्रमुख खनिज का उत्पादन डिस्कस कर लेंगे, ये मतलब अगले पेज में सीधा ये क्लियर, और भारत के प्रमुख संगठन, ये सब अगले वीडियो में। तो ये नेक्स्ट 2 पेज हम 2 वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद भारत का उच्च न्यायालय है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपको जो टॉपिक पसंद है वही कर लिए, आता तो है ना रेगुलर, बस थैंक यू सो मच।